नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गृह मंत्री अभय शाह पर राजनीतिक विद्वेष के कारण गलत बयानबाजी का आरोप लगाया है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार के विश्वास, विकास, सुरक्षा मंत्र से नक्सली घटनाओं में 80% की कमी आई थी, जिसकी तारीफ स्वयं शाह ने 2021 में की थी। कांग्रेस कार्यकाल में 600 गांव नक्सल मुक्त हुए और अबूझ मार्ट जैसे क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल खुले। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं प्रयासों पर उंगली उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन जब जब वो बयान देते हैं तो उनके बयानों में ही विरोधाभास रहता है। नक्सलवाद के मामले में वे राजनीतिक विद्वेष के वश कांग्रेस सरकार के योगदान को जानबूझ के भुलाना चाहते हैं। ये उनके अंदर का डर है। कांग्रेस की सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तब नक्सलवाद केंद्र और राज्य के सहयोग से पीछे जा चुका है। यह बयान 2021 में अमित शाह ने दिया था और लगातार दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के मामले में भूपेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है और हम भूपेश सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को बस्तर से खदेड़ देंगे। उनके सामने ही सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पैकअप की ओर है। ये सारी बातें, सारे बयान कांग्रेस की सरकार के समय थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुष्प वाटिका में प्रदेश स्तरीय सतनामी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और सतनाम गुरु खुशवंत साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में समाज के युवक युवतियों और लोगों की उपस्थिति रही। सम्मेलन में मंत्री खुशवंत साहब का भव्य स्वागत किया गया। मंच से युवक युवतियों का परिचय कराया गया और नव विवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र दिए गए। करीब 2000 करीब 200 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया। वहीं जैतखम में 6 जोड़ों ने परिक्रमा कर विवाह संपन्न किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, सारंगढ़ में कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसा लगा आपको और क्या संदेश देके जाएंगे? निश्चित ही सारंगढ़ में सतनामी समाज के द्वारा आदर्श विवाह का आयोजन किया गया है। ये बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए मैं सारंगढ़ के समस्त सतनामी समाज और आयोजक गण को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, क्योंकि निश्चित है जिस प्रकार आजकल हम फिजूल खर्च पे और कहीं ना कहीं दिखावे की जो जिंदगी जी रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये परे होकर बहुत अच्छा निर्णय समाज ने लिया और एक ही मंच में पुत्रवधू और पुत्र दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और साथ ही साथ एक सादगीपूर्ण जो विवाह होना चाहिए वो आदर्श विवाह का कहीं ना कहीं यहाँ पे किया गया, जो एक कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा संदेश है। इससे अनेक लाभ होंगे। जो फिजूल खर्च होते हैं उससे बचाव मिलेगा और समाज में इससे एकता और संगठन भी स्थापित होगा। इसके लिए पूरे सारंगढ़ सतनामी समाज को मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर, सारंगढ़ में कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसा लगा आपको और क्या संदेश देके जाएंगे? निश्चित ही सारंगढ़ में सतनामी समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग कार्यालय में ऑडिट से ठीक पहले आग लगने की घटना को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की साजिश बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रशासन ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम कर रही है और वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ऑडिट के पहले आबकारी विभाग में आग लग जाना और आग से ऑडिट के लिए जो रखे गए दस्तावेज हैं, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य जो डिजिटल दस्तावेज हैं, उसका जलकर खाक हो जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भाजपा सरकार में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। शराब के खरीदी बिक्री में राजस्व की चोरी की गई है, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से गड़बड़ियां की गई है और रिकॉर्ड को जलाने के लिए एक दुर्घटना का रूप दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये भाजपा सरकार के हर विभाग में इस प्रकार से गड़बड़ियां हैं। अभी कुछ दिन पहले डीओ ऑफिस में आग लग गया, रायगढ़ के मत्स्य विभाग में आग लग गया, आबकारी विभाग में आग लग गया और कुछ
समय पहले बिजली विभाग के ट्रांसफार्मरों में आग लग गई थी। तो एक बड़ी गड़बड़ियां भाजपा सरकार में हो रही है और उस पर पर्दा करने के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य मामलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ कम करना देश की आर्थिक मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रधानमंत्री पर किए गए बयान को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष विकास कार्यों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग को मजबूत करने वाले प्रावधान राज्य की विकास गति बढ़ाएंगे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा है, देश की इकोनॉमी में कितना बूस्ट आएगा इसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। मोदी जी का जो स्टाइल है कि चुप रहकर अपने काम करवा लेना, आज पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से कम हमारे ऊपर टैरिफ लगा है। भारत की इकोनॉमी में इतना बूस्ट आएगा क्योंकि अगर इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है, लोगों को रोजगार देना है, तो हमको निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब हमारा एक्सपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ निर्माण का क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इसलिए कांग्रेस ने सरेंडर किया है कि कांग्रेस जो है चर्चा नहीं चाहती, कांग्रेस बातचीत नहीं चाहती, कांग्रेस सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती है, वो देश का विकास नहीं चाहती। पीयूष गोयल ने भी कहा है कि अनाज, फल, डेयरी प्रोडक्ट जो है ये सब इसमें ड्यूटी नहीं होगी और एमएसएमई और जो है इसकी रक्षा, किसानों की रक्षा करने का काम करेगा डील। तो निश्चित रूप से हमारा जो अमेरिका बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत पर बच्चों के प्रदर्शन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित हुए और उन्होंने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बालिकाओं के मलखम प्रदर्शन को भी खूब सराहा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य अतिथियों ने बच्चों की कला, अनुशासन और प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर पंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, बांस और लोह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा, चित्रकला और वन औषधियों सहित विभिन्न स्टॉलों की सराहना की। अमित शाह ने प्रतियोगिता में विजेता दलों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धमतरी से है। आपको बता दें, धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र के मुनई केरा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति जल सिंह नेताम के शव को दफनाने को लेकर भारी तनाव देखने को मिला। मृतक को परिजनों ने घर की बाड़ी में दफना दिया, जबकि ग्रामीण और आदिवासी समाज ने विरोध किया। प्रशासन और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हुए। कई घंटे की समझाइश के बाद शव को बाहर निकालकर धमतरी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में विधिवत दफन किया गया। इसके बाद गांव में स्थिति शांत हुई। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। ये मामला दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम मुनई केरा का है, जहाँ पे एक व्यक्ति जल सिंह नेताम जो बीमार चल रहा था, 45 से 50 साल के आसपास का था और उसकी मौत हो गई और वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। उसकी बॉडी को दफन करने के नाम पे गांव में थोड़ा बवाल हुआ। बाद में परिवार और गांव वालों की सहमति से उसकी बॉडी को धमतरी में लाके दफन किया गया। माहौल अभी शांत है। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।